ये है दुनिया बियॉन्डर्स की। कुछ विशेष औषधियां पीकर इंसान बियॉन्डर्स की नई शक्तियां पाकर दिव्य आत्मा बन सकते हैं। 22 पाथवे शुरू होते हैं सबसे कमजोर सीक्वेंस 9 से। सीक्वेंस का आंकड़ा जितना कम उतनी ही ज्यादा होगी बियॉन्डर्स की काबिलियत। ऊंचे दर्जे वाले बियॉन्डर्स में अपने शत्रु देवताओं से लड़ने लायक शक्तियां होती हैं। एवोल्यूशन के इस बात को कहते हैं पाथ ऑफ द डिवाइन। लाल आभा के बीच डन स्मिथ केनली वाइट की लाश पर खड़ा हुआ है। कैप्टन, वो कैनली का खून पी रहे हैं। आखिर ये सब क्या है? ये काबू खोने के शुरुआती लक्षण है क्या? नहीं, कैप्टन पूरे वक्त नाइट हॉक जैसे बर्ताव कर रहे थे। क्लैन, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थकान है। दुख को खुद पर हावी मत होने दो। इन चीजों की अब आदत डाल लो। शारन खोई की आत्मा से जुड़ो जब तक वो सही सलामत है। समझ गया कैप्टन। कैप्टन तो ठीक लग रहे हैं। क्या ये मेरा वहम था? नहीं, ये कोई वहम नहीं था। और मैंने जो देखा वो क्या था? कैनली के शरीर से कुछ गायब है। और क्या? से ऐसा क्यों हुआ? कैनली की पिछले महीने से गायब हुए। हम बियॉन्डर्स क्यों बनते हैं? हमेशा खतरे से क्यों लड़ना पड़ता है? देवी तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम्हें सच्ची शांति मिले। आखिर कैप्टन ने क्या किया? उन्होंने मुझसे सफाई के लिए कहा। यह मुझे रास्ते से हटाने के लिए था क्या? कैनली की मौत 30217 के उल्टे असर की वजह से हुई। 30217 कैनली को कैप्टन ने दिया था। ये मैं क्या सोच रहा हूं? यही तो करना था। पर 30217 कैप्टन के सुझाव पर ही तो लाया गया था। जब क्लैन ने शारन खोई की आत्मा से बात की, हमें डीमन सेक्टर और ऑरोरा ऑर्डर के बीच एक कनेक्शन मिला जो लैनोविस और टिंजन के कयामत के दिन से जुड़ा है। इस पर ध्यान दो और जांच जारी रखो। समझ गई कैप्टन। शारन खोई मर चुकी है, तो क्या टिंजन पर मुसीबतें खत्म हुई? शारन कयामत के दिन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, पर शायद वो इसके लिए पहले से ही तैयार होंगे।
तुम वापस आ गए? आज बहुत काम था क्या? नाश्ता बना हुआ है, खाओगे? हाँ, काम खत्म करके। मैं चिट्ठी भेज चुका हूं। उम्मीद है मिस्टर एजिक और मिस डैली जल्दी जवाब देंगे। मुझे नहीं पता क्या हुआ, ये भी नहीं पता कैप्टन का क्या हाल है। तुम दोनों ही जवाब दे सकते हो। डन स्मिथ के अजीब बर्ताव की वजह। कोई प्रतिक्रिया नहीं। जानकारी काफी नहीं, भविष्यवाणी सफल नहीं हुई। आमतौर पर अपनी सुरक्षा से जुड़ी भविष्यवाणी के लिए कम जानकारी चाहिए होती है। अगर मैं अपनी सुरक्षा के लिए भविष्यवाणी की कला आजमाऊं तो शायद। क्या डन स्मिथ का अजीब बर्ताव मुझे खतरे में डाल देगा? प्रतिक्रिया हो रही है। कैप्टन का अजीब बर्ताव मुझे खतरे में डाल देगा, बहुत बड़े खतरे में। क्या मिस्टर एजिक ने चिट्ठी का जवाब दिया? तुम्हारी बात मुझे वैम्पायर्स और म्यूटेंट्स की याद दिलाती है। ड्रैगन और जायंट्स के जाने से पहले ही नेचुरल वैम्पायर्स लगभग विलुप्त हो चुके थे, पर सीक्वेंस वाला एक खास पाथवे है जिसकी विशेष औषधि का नाम वैम्पायर है। म्यूटेंट्स के बारे में कुछ लोग सोचते हैं कि वो आम इंसान है जिन्हें किसी तरह का श्राप मिला है। कुछ हालात में वो राक्षस बन जाते हैं। तुम्हारा सुपीरियर ऐसा ही म्यूटेंट हो सकता है, पर ये सब बस अटकलें हैं। पर जो भी हो, ये साबित करता है कि तुम्हारा सुपीरियर बहुत अस्थिर और खतरनाक स्थिति में है। तुम्हें होशियार रहना होगा। कैप्टन? क्लैन, 62 हाउ स्ट्रीट जाओ। लियोनार्ड को लैनोविस का घर मिल गया है, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे, तुम यहां नींद में हो? तुम्हें यह जगह कैसे मिली? हुड यूगन से मिले सुराग इशारा कर रहे थे कि लैनोविस का सीरियस से जरूर कोई नाता था। सीरियस का हाउस स्ट्रीट के कई लोगों से संपर्क था। मैंने हर एक की जांच की। एक बुजुर्ग ने लैनोविस की फोटो देखकर कहा कि नंबर 62 वाला आदमी बहुत मिलता जुलता है, पर वो काफी वक्त से यहाँ नहीं आया। मुझे शक है यहाँ जरूर एक छुपा कमरा है। इस इमारत में छुपे हुए हिस्से या कमरे। एक और चिट्ठी। बधाई हो, तुम्हें ये चिट्ठी मिल ही गई। इसका मतलब तुम उतने बेवकूफ नहीं। तुम इस जीवन और मौत के खेल में हिस्सा लेने लायक हो जिसे डिजाइन किया है मैंने। पागलपन की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईश्वर की निंदा माफ नहीं होगी। गरीबी, बीमारियां, मजदूरी करते बच्चे लगातार मर रहे हैं। बहुत कम मजदूर 30 की उम्र से आगे बढ़ पाते हैं। इस शहर के हर कारखाने में अंतहीन नफरत फैली है। इस सब के बीच हमारा खेल चलेगा। तो तैयार हो जाओ नादान बेवकूफों। टिंजन के बीचों बीच मैंने एक बम प्लांट किया है। ऐसा बम जो वक्त के साथ और ताकतवर बनेगा। क्या बम? तो जाओ और ढूंढो दोस्तों, कहीं देर ना हो जाए। वक्त कम है, हमें कैप्टन को बताना होगा। अगर ये गेम हारे तो धमाका होगा। पूरा टिंजन शहर चकनाचूर हो जाएगा।
अपने दोस्तों को हमेशा कुछ नया देने वाला तुम्हारा लैनेवस। ऐसे बम के बारे में नहीं सुना जो वक्त के साथ और ताकतवर होता जाए। ये एक रहस्यमय बम है, जैसे कोई बुरा धार्मिक अनुष्ठान जो लगातार शक्ति जमा करता है। तुम्हारी बात सही है। शायद लैनेवस के दिल में मौजूद नफरत से ही बम और ताकतवर होता जा रहा है। पर सवाल ये है कि आखिर बम है कहाँ? कुछ हुआ क्या? कैप्टन कहाँ है? क्या वो ह्यूगन की सोच की दुनिया में वेदी पर हो सकता है? पर वो वेदी कहाँ है? जमीन के नीचे टिंजन के बीचों बीच। कैसे हो? मिस मैगोस, आप यहाँ? लैनेवस की मंगेतर? इसकी दिमागी हालत पहले ही ठीक नहीं थी। कह रही थी कि इसका बच्चा कोख में सीटी बजाता है। हाँ। मिस मैगोस, यहाँ कैसे आना हुआ? पता नहीं क्यों, पर अचानक से जॉर्टलैंड स्ट्रीट आने का मन किया। फिर अचानक मन किया यहाँ आकर देखूं। इसकी दिमागी हालत और खराब हो रही है। पिछली बार मुझे स्पिरिट विजन का मौका नहीं मिला। मत देखो, मत देखो, मत देखो। अगर देखोगे तो मर जाओगे। मतलब लैनेवस का लगाया बम वेदी पर नहीं है? ये मैगोस के अंदर की पूरी ताकत है। मैंने अपने हाथों से औद्योगिक क्रांति शुरू की। भाप और मशीनरी के युग की शुरुआत भी मैंने ही की। पर ये नहीं सोचा था कि ये एक बुरी शक्ति के आगमन का केंद्र बन जाएगा। सीटी की आवाज को दबा दिया गया। फ्लेरिंग संचाम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मिस मैगोस, हमारे लिए कोई फरमाइश है? मैं लैनेवस के बारे में बात करना चाहती हूँ। उसने कहा तुम्हें बहुत कुछ पता है। और वो है कौन? मेरा बच्चा है। अच्छा, आप चाय लेंगी या फिर कॉफी? थोड़ा गुनगुना पानी। ठीक है मिस, इसे स्थिर रखना। क्या हुआ? सुना है कि आपकी और मिस्टर लैनेवस की पहली मुलाकात एक बॉल में हुई थी। हाँ, सही कहा। मैं पहली बार लैनेवस से सिटी काउंसलिंग बॉल में मिली थी। वो कुछ अलग ही था। महत्वाकांक्षी नौजवान जिस पर उस रात हर एक लड़की की नजर थी। वहां मौजूद हर लड़की उसके साथ डांस करना चाहती थी, पर किसी वजह से उसने सिर्फ मुझे डांस के लिए पूछा। उस दिन पूरी शाम हम दोनों ने एक साथ डांस किया।
उसकी हर एक बात से मैं बहुत खुश थी। उसकी नजर ने मेरा दिल जीत लिया था। तभी मुझे एहसास हुआ मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ पाऊंगी। फिर पता चला कि वो धोखेबाज था। उसने मुझे धोखा दिया था, पर ऐसा नहीं है। वो मेरे साथ बहुत अच्छा था। अक्सर मुझे अपने दोस्तों की महफिलों में ले जाया करता था। वो मुझे बहुत शानदार जगहों पर ले गया। उस दिन उसने मुझे एक नेकलेस दिया और कहा वो मुझे सरप्राइज देगा। मौत के वंशज की विशेषताएं किसी इंसान के शरीर को एक प्राणी के इस दुनिया में आने के लिए तैयार कर देती है। अनंत क्रोध और अंधेरा वो दूध और शहद है जो संत आत्मा को पोषण देता है। मतलब उसकी कोख में लैनोविस का बच्चा नहीं है? हाँ, मेरे स्पिरिट विजन आजमाने की कोशिश पर आध्यात्मिकता ने चेतावनी दी। सीधे देवताओं को मत देखो। मैंने यूगन के मन की दुनिया में वेदी और लैनोविस की थोड़ी सी ईश्वरीयता का सोचा। मुझे शक है कि मैगॉस की कोख में जो है वो ट्रू क्रिएटर का शरीर है। हाँ, इसी वजह से मिस्टर हैब्रे जो उसका पीछा कर रहे थे अचानक से काबू खो बैठे। शायद ओल्ड नील पर भी असर पड़ा होगा। जैसे ही हमें लैनोविस की चिट्ठी मिली, मैगॉस हमारे दरवाजे पर आ गई। एक बियॉन्डर संयोग, एकदम साफ, बिल्कुल सामने, छुपाने की कोशिश भी नहीं है। ऐसा लगता है कि मास्टरमाइंड खुद मैदान में उतरने वाला है। और फिर उसके बाद वो कहीं गायब हो गया। मैंने उसे ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिला। इतना परेशान मत होइए मिस मैगॉस, अपने बच्चे के बारे में सोचिए। बच्चा, मेरा बच्चा। इसका दिमाग ये ज्यादा देर नहीं झेल पाएगा। फ्रायर रॉयल अभी वापस नहीं आए। ये जगह खाली करनी होगी। पुलिस को कहो सभी को यहाँ से निकाले। वैसे हमें मिस्टर लैनोविस के ठिकाने के बारे में नई सुराग मिले। ये एक इमरजेंसी है। कैप्टन ने कहा है ना लड़ने वाले बाहर जाएं, जल्दी। ट्रू क्रिएटर के लिए शरीर, वो कम से कम सीक्वेंस, वो मिथिकल क्रीचर है। हमें होली कैथीड्रल मैंडेटेड पनिशर्स और मशीनरी हाइव माइंड से मदद चाहिए। सीक्वेंस 4 मिथिकल क्रीचर? अगर सिर्फ हम हो तो क्या जीत पाएंगे? मिस्टर एसिक, अगर मिस्टर एसिक अभी भी टिंजन में होते। सीटी की आवाज दबने लगी है क्या? मुझे मिस्टर एसिक को सचेत करना होगा। मिस्टर एसिक, वो जो मेरी तकदीर बदलने वाला था और आपके बच्चे के अवशेष ले गया, शायद आखिरकार सामने आ रहा है। ये ट्रू क्रिएटर से जुड़ा है। हालात बहुत गंभीर हैं। अगर वो शैतानी ताकत होली कैथीड्रल की मदद आने से पहले आ गई, दो मजबूत आक्रमणशील आर्टिफैक्ट ले लो। 30782 के इस्तेमाल की अनुमति चाहता हूं। कल हमने इसे बैकलैंड को दिया था। संयोग? अभी टिंजन में सिर्फ 3 ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं। उनमें से 2 के उच्च सीक्वेंस बियॉन्डर्स पर अनजान प्रभाव हैं, पर 2105 ब्लड वेसल थीफ उन पर असरदार साबित हुआ है। ये निर्धारित सीमा में अपने लक्ष्य से एक काबिलियत चुरा सकता है, पर इसकी कामयाबी की उम्मीद कम है। मैं ब्लड वेसल थीफ लूंगा। जो भी 2105 के संपर्क में आता है उसकी जिंदगी छीन ली जाती है। ध्यान रहे, सीक्वेंस 8 की सीमा आधे घंटे की है। मैं लियोनार्ड को सारी चेतावनियां दे दूंगा। तो ठीक है, अब वक्त है कि तुम हमें अपना रास्ता दिखाओ। कौन सा लोगे? मेरी और योजनाएं हैं। मैं एक मुख्य सील की विनती करता हूं, सेंट सेलिना की राख।
इसमें होली कैथेड्रल की अनुमति लगेगी। टिंजन के नाइट हॉक्स के कैप्टन के तौर पर मैं आपातकालीन धारा लगाता हूं जो मुझे इसके इस्तेमाल की अनुमति देता है। मुख्य सील हटने के बाद चाइनीज गेट तुम्हारे हवाले। देवी की कृपा बनी रहे। होली कैथेड्रल से संदेश आया है। वक्त निकालो, मदद आ रही है। और वो संयोग? कोई जवाब नहीं। अभी हमें थोड़े वक्त की जरूरत है। मैगोस की कोक में जो है वो बस थोड़ा इंतजार कर ले। उसका हाउस स्ट्रीट पर भी एक और घर है। उसने मुझे कभी नहीं बताया। बेवकूफ मत बनो। अब जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मिस्टर लेनोवस को कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए उन्हें अचानक टिंजन छोड़ना पड़ा। हाँ? जैसे ही सब ठीक हो जाएगा वो आपके और बच्चे के लिए आएंगे। सच? हाँ, यही होगा। उसे ये बच्चा सच में पसंद है। वो इसे लेने के लिए जरूर आएगा। और मिस्टर मोरेटी ने मुझसे ये भी कहा कि जब तक हमारे पास बच्चा है हम लेनोवस को ढूंढ सकेंगे। ग्लेन मोरेटी? हाँ, वही शानदार मिस्टर सियर। कोई मुझे बता रहा था कि अगर मैं यहाँ आऊँ तो आप बच्चे का जन्म जल्दी करवा देंगे। ऐसा किसने कहा? एक आवाज थी। एक आवाज आई, जॉर्टलैंड स्ट्रीट दोस्त से मिलो। पूरी ताकत फिलहाल स्थिर है। मैं पहले जाता हूँ, तुम यहाँ पहरा दो। कैप्टन, मैं भूल गया, तुम्हारे लिए डाली की चिट्ठी है। उसने कहा खुद समझा देना। रहस्यमयता में एक नियम है, बियॉन्डर की शक्तियां ना ही कभी नष्ट होती हैं और ना ही कभी कम होती हैं, बस एक से दूसरा घर बदलती रहती हैं। जब डैली और मैंने ये खोजा, होली कैथेड्रल ने हमें इसे गुप्त रखने के लिए कहा था और सारी विशेषताएं होली कैथेड्रल को सौंपने को कहा था, या फिर उसी पाथवे वालों की विशेषताओं का उपभोग करें। पता नहीं वो क्या चाहते थे। ये मेरी विशेष औषधि के पाचन में भी बहुत प्रभाव डालता है। फिर भी मैंने फैसला किया हमेशा उनके साथ रहने का। शांत हो जाइए मिस्टर दोस्त, बच्चे का तो सोचिए। उसका जन्म माता पिता दोनों के आशीर्वाद से होना चाहिए। लेनोवस कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। थोड़े दिन और, लेकिन मैंने तो कहा था कि बच्चे होने तक उसके पिता लौट आएंगे।
अंतिम अध्याय शुरू होता है। जाओ, ये शैतान संत की रात का असर नहीं झेल सकता। ये अपने असली रूप में आने वाला है। क्या कहा राग? Turn my broken shell to new style, to be free is to hold a cup of light, where the flames that come